वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाला मी सर्वप्रथम नमन करते आणि महिला समाजाचे सेक्रेटरी, उपसेक्रेटरी, अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी मंडळाला आणि महिला समाजाच्या त्या सदस्य आहेत त्यांना सगळ्यांना मी नमस्कार करते. काही वर्षापूर्वी महिला समाजामध्ये जे सदस्य होत्या त्या आहे जे त्यांनी आपल्या अथक प्रयत्न करून आणि समाजाला पुढे तरुण पिढी आली आहे. तर तरुण पिढीला पण फार जास्त उत्साह आहे. इतकंच नाही, तकनिकी व्यवस्थेमुळे व्हॉट्सअप, व्हिडिओ आणि काहीतरी प्रयत्न करून ते काही ना काही समाजाला पुढे आणतच आहे. आज आहे जे खिचडी वाटप झालं त्यामुळे आहे जे फार सराहनीय कार्यक्रम झालं ते या तरुण पिढीमध्ये. आणि त्यानंतर आहे जे 26 जानेवारीचा उत्सव साजरा झाला, वसंत पंचमीचा उत्सव साजरा झाला. इतकंच नाही तर आज तिळगुळ पार्टी पण आहे. तर या तिळगुळ पार्टीचा उद्देश हा आहे की सर्वांनी सदस्यांनी महिला समाजाचा मिळून आणि समाजाला पुढे वाढवावे आणि आहे जे असं समाजाला पुढे वाढवायचा प्रयत्न करून आणि काय जे एकमेके करू सहाय आवडे धरू सुपंत हा मार्ग अपनावला तर आज आपला समाज तरुण पिढीच्या सहयोगाने खूप पुढे जाईल अशी मी आशाच नाही पूर्ण विश्वास. नमस्कार. भारतीय सामाजिक संस्कृति से उत्प्रोत महान कवियत्री, महान वक्ता, भारत को कोकिला कहलाने वाली महिलाओं के सम्मान की प्रतीक श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में हुआ था. इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय नामी विद्वान तथा माँ कवियत्री थी. बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इन्होंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की. हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेजा. यह वह समय था जब महिलाओं का घर से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था. इनका विवाह डॉक्टर गोविंदराजुलु नायडू से हुआ था. सन 1914 में वे इंग्लैंड में महात्मा गांधी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. अपनी लोकप्रियता के कारण वे 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनी. भारत स्वतंत्र होने के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी. सन 2 मार्च 1949 को इस महान हस्ती का निधन हो गया. इन्होंने महिलाओं को अपने कार्यों के प्रति जागरूक किया. उनके इस महान कार्य को हम कभी भुला नहीं सकते. धन्यवाद. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. हमारा समाज भले ही पुरुष प्रधान रहा है किंतु उनके मूल में स्त्री शक्ति समाहित है. आज हम ऐसी ही शक्तिशाली स्त्री श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का जिनका जन्म 13 फरवरी को हैदराबाद में हुआ उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं. श्रीमती नायडू ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का पद संभाला था. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही श्रीमती नायडू जी ने स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्री शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की. आज की महिला देर भरी दुख की बदली नहीं है, वह सशक्त हो चुकी है, सबला है वो. तभी तो निर्भीक होकर आसमान में लड़ाकू विमान चला रही है. चाहे वो रसोई हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, राजनीति क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना झंडा फहरा रही हैं. सिंधुताई सपकाल ये सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं जिनका अभी निधन हुआ है.
और अभी 2 दिन पूर्व ही समाचार पत्र में पढ़ा गया कि JNU की पहली बार महिला कुलपति चुनी गई हैं। श्रीमती माधुरी पटवर्धन लेफ्टिनेंट जनरल को भी इसी पद से अभी उच्च पद पर नवाजा गया है। ऐसी महिलाओं को हम नमन करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पद पल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल, नारी शक्ति की जय। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं केवल विज्ञान ही नहीं अपितु हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से लेके राफेल जैसे विमान उड़ाकर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। राजनीति हो या अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में वो आगे है। सेना में भागीदारी उनकी हिम्मत साबित करती है कि वे किसी से कम नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर आनंदीबाई जोशी ने जो योगदान दिया उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देकर नया इतिहास रचा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला ने जो योगदान दिया वो अद्वितीय है। अंतरिक्ष में भी महिलाओं का योगदान असाधारण रहा है। भारत ने जो मंगलयान भेजा था उसमें महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। इस प्रसंग पर एक फिल्म बनी है मिशन मंगल, जिसमें महिलाओं के योगदान को दर्शाया गया है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे गर्व है, मैं एक महिला हूँ और महिलाएं हर कार्य हर क्षेत्र में दक्ष है। महिम लालयति सा महिला, अर्थात जो महिला सारे पृथ्वी का पालन पोषण कर रही है, उसी के बारे में हम ये कहें कि उसका समाज में क्या योगदान है, ये सचमुच मुझे दिग्मुड़ करने वाला सवाल है। मैं सोच ही नहीं सकती कि शताब्दियों बाद भी हम इसी विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं, पर चूंकि चर्चा करनी ही है और कभी कभी ये भी लगता है कि हाँ, चर्चा शायद आवश्यक हो। शायद हम अभी भी अपने आप को दुनिया के सामने, संसार के सामने ये नहीं बता पाए हैं कि एक महिला समाज के लिए क्या कर सकती है। आप स्वयं ही बताइए कि सदियों से सांस्कृतिक मूल्यों का जो विकास है या सांस्कृतिक मूल्यों को जो पालन पोषण का जिम्मेदारी है वो किस पर थी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों का समाज में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि परिवार में पुरुष और महिला दोनों एक रथ के 2 चक्र हैं। पर पुरुषों को ये सिद्ध करने की कभी आवश्यकता नहीं हुई कि उनकी समाज में क्या योगदान है। पर स्त्रियों की स्थिति आज भी वही बनी हुई है कि वो बार बार ये सिद्ध करें कि हमारा समाज में क्या योगदान है। आप ही बताइए कि परिवार में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं सांस्कृतिक मूल्यों का जो आगे ले जाने का काम करती है, वो कौन करती है। दूसरा, सामाजिक मूल्यों को पोषित करने का काम कौन करती है। परिवार के संतानों को बहुत अच्छे संस्कार देकर उनको देश का अच्छा नागरिक बनाने का काम कौन करती है। ये सारे काम महिलाएं खुशी खुशी करती हैं। चेहरे पे जुल्फे बिखर गई, तुम मेरा हो गए। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, बातों में कुछ हसीना कभी कभी तो तूने जगाया इंतजार।
बन जाओ मित्र मेरे प्रीत मर कर दो। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कण्ठस्थां पद्मयोनिं त्वां ह्रीङ्कारां सुप्रियां सदा मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम्। सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती मन्त्रप्रियां सदा हृद्यां कुमतित्वं सकारिणीं स्वप्रकाशां निरालम्बाम् अज्ञानतिमिरापहां मोक्षप्रियां शुभां नित्यां शुभदां